बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों माशी बहरान बद से बदतर की तरफ गामजन है। इसके बावजूद कि गैर मुल्क से जो मिलने वाली डॉलर्स की खेप है वो आ रही है, मुसलसल उसमें इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन डॉलर है कि एक जगह टिकने के लिए तैयार नहीं। लोग जो है वो ख़रीदारी डॉलर्स पे ज़्यादा देते हैं। जब दाम नीचे जाते हैं तो बेचने की कोशिश करते हैं, जब 2 रुपये ऊपर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से ख़रीदारी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, वो इसमें भी एक जुए और सट्टे की कैफियत हो चुकी है डॉलर्स के अंदर। अब देखना यह है कि ये कब तक जुआ और सट्टा चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तानियों का भुरकस निकल रहा है जुए और सट्टे में। हर आदमी डिस्कस कर रहा है डॉलर के रेट आज क्या हैं, डॉलर के रेट कल क्या होंगे। इसके अलावा दीगर मामला जो चल रहे हैं वो ये है कि माल कब एलसी खोल के आएगा और कब पाबंदी लगेगी, तो और किस जो है वो डगर पे आ सकेगा, कितनी मकदार में आ सकेगा। परेशान हैं जो इम्पोर्टर्स हैं, वो जहाँ परेशानी के तराजू में अपने आप को तोल रहे हैं, वहीं जो रिटेलर्स हैं वो उस तराजू के पलड़े की तरफ देख रहे हैं कि झुकाव किस तरफ होता है। ये एक लंबी जंग चल रही है और पिस रहे हैं आम जो दुकानदार हैं, आम जो डीलर्स हैं। इसी के साथ क्योंकि आम डीलर्स इससे मुतासिर हो रहे हैं, तो आम डीलर्स को, एग्जीक्यूटिव डीलर्स को जो माल की सप्लाई देते हैं वो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनियों के पास स्टॉक जो है वो दिया हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुत से काम करते हैं उनके इत्तला के मुताबिक हलक तक माल फंसा हुआ है। वो माल उस पैमाने पे सेल नहीं हो रहा जिसके बाइस खुले आम अंडर हैंड, जिसको मैं पहले भी चला चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, बहुत तेज़ी से फ़रोख्त हासिल उसको हो रहा है। अब इसी में जो ये हमारी जो मुख्तलिफ़ मोबाइल फ़ोन कंपनी, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इन्फिनिक्स टेक्नो के बाद सैमसंग ने जो है अपना डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है वो महदूद कर दिया एरिया वाइज करके। वरना सब के सब जो डिस्ट्रीब्यूटर थे पूरे पाकिस्तान में डील करते थे, लेकिन अब उनको कुछ एरिया दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पाकिस्तान की सतह के डिस्ट्रीब्यूटर थे अब वो महदूद होकर रीजनल साइड पर चले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर रखते थे, नेशनल सेल्स मैनेजर जिसे हम NSM कहते हैं, उसकी छुट्टी यकीनी है। अगर ये पोजीशन रही कि अगर 3 जोनों में 4, जैसे साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ है, उसी में साउथ में 1-2 हो गया, सेंट्रल 1-2 हो गया, नॉर्थ 1-2 हो गया, ये एक अलहदा। लेकिन 3 बड़े पॉइंट हैं जो जिनको हम मेंशन करते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। इसका मतलब वही मैं आपको समझा रहा हूँ, 2 अजला से अगर फारिग हो गए, मिसाल के तौर पे कोई नॉर्थ में रहा तो बाकी सेंट्रल और साउथ के लोगों को, दफ्तरों को खाली करके फारिग कर देगा। इस तेज़ी से फारिग होंगे लोग कि जनाब हर आदमी अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है। और वो जो एक मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं कि अफसर के आगाड़ी और पिछाड़ी से बच के चलो, तो आजकल लोग अफसरों के फ़ोन भी डर डर के उठा रहे हैं और ख़ुद करने की हिमाकत कर ही नहीं रहे कि हमारा नंबर ना लग जाए। ये एक अलहदा जो सिस्टम चल पड़ा है, उसमें इत्तला के मुताबिक मारूफ ब्रांड की सेल, उस अभी तक जो इत्तला हैं, जो आखिरी चंद दिन रह गए इस महीने के ख़ात्मे के बाद आपको तफसीली रिपोर्ट दे सकेंगे, लेकिन इत्तला यही है कि उस पैमाने पे सेल हो नहीं पा रही। नंबर 1, स्टॉक बड़ी तादाद में मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि कैश पेमेंट पे कारोबार के बायस लोगों की क़ुव्वत ख़रीद थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। तीसरी बात जो आम है वो ये है कि ये रिटेल तकरीबन ना होने के बराबर हो गई है। जो सेल्स हो रही है वो एक डीलर दूसरे डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से उठा के ले रहा है, लेकिन काउंटर सेल और रिटेल सेल
तकरीबन कम हो चुकी है। इससे मुतासिर सब कंपनियां हो रही हैं। अब आपको महीना गुजर जाने के बाद ये होगा। एक इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि जो हमारे जो दूसरे दोस्त आ रहे हैं, इत्तला के मुताबिक कंपनियों को उन्होंने अपना इनसाइड दे दिया है कि इसको 2% मिलेंगे, किसे 1% मिलेगा। ये सब मैं तफसीली ख़बर आपको बाद में दूंगा। और इस नाचीज़ ने हमेशा प्लस पॉइंट में चला है, लेकिन जो कॉपी पेस्ट किया जा रहा है ये इदारे के लिए ख़तरनाक है। इसी तरह जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए भी ये एक जहर की गोली है जो आप ज़बरदस्ती उन्हें खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जहर खाएंगे तो ख़ुदकशी की तरफ तो जा नहीं सकते, मौका मिलेगा भी नहीं। लेकिन ये है कि अपने अमलों को फारिग करेंगे और फिर दूसरी जगह मुंह मारने की कोशिश, यानी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो आपके साथ मुखलिस है और आपके लिए काम करना चाहता है उसको ये चाहिए कि नवाजा जाए। हर दोस्त दोस्त नहीं कहलाता, जो आपके काम आए वही दोस्त कहलाता है। यहाँ जो भी गुफ्तगू हो रही है इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी आंखें खोलें। इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि शायद 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 ये तो कंपनी फैसला करेगी, वो मजाज है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इश्तराक के, कि शायद नए माली साल जो शुरू होगा यानी कंपनियों के हिसाब से जनवरी से, तो उसमें फिर दोबारा कुछ तब्दीली किए जाने के इम्कान है। अब देखना ये है कि ऐसा होता है या नहीं होता। लेकिन हमारा जो मशवरा है, जो दूसरी कंपनियां 2 आ रही हैं जिसमें आपको पता है चाइनीज़ मारूफ ब्रांड है, इसी के साथ दूसरी जो है वो एक और जो ब्रांड इस चक्कर में आ रही है, लेकिन वो देर से शायद आए क्योंकि उसकी सेल बुरी तरीके से उससे मुतासिर हो जाएगी। वो इस मामले को अगले साल के ऊपर पोस्टपोन कर दें, शिफ्ट कर दें तो मामला बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद है। मौजूदा हालात इस काम के लिए बेहतर नज़र नहीं आते, लेकिन फ़ैसला कंपनी ने और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने करना है। जो भी फ़ैसला होगा वो अपने मामलात और डीलर्स के मामलात और डिस्ट्रीब्यूटर के मामलात जहन में रख के फ़ैसला करेंगे। लेकिन मैं आपको आगाही देता रहूँगा और ये बताता रहूँगा कहाँ कोताहियाँ गलतियाँ हो रही हैं। हो सकता है कि वो मेरी सोच हो ज़ाती, जो कि गलत भी हो सकती है। दूसरी खबर पर जाने से पहले आपसे फिर अपील करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पाकिस्तान में जो एलसी के मामला चल रहे हैं उसमें इत्तला के मुताबिक मोबाइल की तो जो एलसी असम्बलिंग प्लांट के लिए रॉ मटेरियल और मोबाइल के लिए दी जा रही थी उसमें कमी किए जाने का इम्कान है। वो तकरीबन $9 करोड़ के करीब थी जो इस्तेमाल हुई 8.5 करोड़ के करीब। तो अब इत्तला ये गर्दिश कर रही हैं कि वो चाहती है हुकूमत वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो सकता है $6 करोड़ के अंदर या $6 करोड़ तक आ जाए। लेकिन इसके मुतालिक मैं आपको गुज़िश्ता रोज़ आगाही दे चुका हूँ इससे क्या नुकसान तो होंगे। लेकिन एलसी ना खोलने से बहुत सारे मामलात पाकिस्तान में बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। उनमें सबसे अहम जो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ थी जिसकी दुनिया भर में डिमांड थी वो थी कपास। कपास बदकिस्मती से पाकिस्तान में सैलाब के बाइस कपास की सनत जो फसल है वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो पाकिस्तान में अब कपास इंपोर्ट करने के लिए एलसी खोली जा रही है, लेकिन वो एलसी के लिए पेमेंट होगी तो कपास आएगी। जब कपास नहीं आएगी तो जो इतने बड़ी फैसलाबाद ख़ास तौर पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कराची में भी और दीगर जगह भी जो सनतें लगी हुई हैं कपास की, यानी कॉटन के हिसाब से चलने वाली कपास की खपत होती है, वहाँ पर वो शदीद मुतासिर हो रही हैं। और इत्तला के मुताबिक जो गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया में वो ये है कि उससे इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं क्योंकि अभी तक उनका माल नहीं पहुंचा तो फैक्ट्री में लोग रख रहे नहीं। फैक्ट्रियों के बैनर्स सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, अब सही हैं या गलत हैं, लेकिन इत्तला के मुताबिक कि उस पे पाबंदी जो एलसी की वजह से नहीं आ पा रहा, अब वो इंडस्ट्री को बंद कर रहे हैं, कुछ किराए पे दे रहे हैं और कुछ शिफ्ट करने के चक्कर में। तो कपास की सनत बड़ी ज़रूरी है क्योंकि कॉटन पाकिस्तान का दुनिया भर में
ये नाचीज़ भी गया है। और दोस्त हमारे जो भी जाते हैं उन्हें पता है कि दुनिया भर में पाकिस्तानी कपास है और चमड़े की सनत जो लेदर है वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लेकिन मसला वही आ जाता है घूम फिर के, जब आप वो एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा। यहाँ बैंकों के मुतालिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो एलसी खोलने के लिए बैंक जो अपने जो दरख्वास्तें देते हैं उसमें जो रेट आज के हैं वो उनकी मर्ज़ी है, वो आज का लगाएं या जब माल आएगा उस दिन का लगाएं। तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि बैंक अपनी मर्ज़ी के रेट मुतय्यन कर रहे हैं, जबकि इम्पोर्टर जो भी है वो चाहता ये है कि मुझे एक दफ़ा बता दिया जाए कि किस में कितना का मतलब किस हिसाब से डॉलर्स या गैर मुल्की करेंसी लग रही है, तो वो कैलकुलेशन कर ले तो सेल में भी उसको आसानी हो। तो हुकूमत को चाहिए इस मामले को ज़रा सीरियस ले और एलसी के मामला देखे। इत्तलाएँ हैं आज भी तकरीबन कल जो है वो 1.5 अरब डॉलर जो है एशिया तरक्याती बैंक ने दिया है और हुकूमत कोशिश कर रही है FTF की पाबंदी हटने के बायस ग्रे लिस्ट से पाकिस्तानियों को मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। बहुत सारे अमेरिका ने भी अभी कपास की और दीगर गोश्त की जो सनत है उस पे से पाबंदी हटा के इनके कोटा बढ़ाने के ऐलान किया है। इम्कान इस बात का है कि वो उसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके हिसाब से बात की जा रही है इसमें। अब वो कब ऐलान कर देता है अमेरिका, माई बाप और दूसरे जो भी हमारे लिए तो जो कारोबार जिससे हो सके तो वो बड़े हैं हमारे लिए। तो हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि हमारा गोश्त, हमारी जो कपास है, हमारे जो लेदर है, हमारी जो दीगर चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट हों, जिससे ज़र मुबादला हमको हासिल हो सके और हम बहरानों से निकल सकें। तो इसमें जो भी अच्छाई है वो ये है कि एक्सपोर्ट की तरफ तवज्जो दीजिए और इंपोर्ट कम। अपने पाकिस्तानी भाई हमारे जितने हैं जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तानी अशिया इस्तेमाल करें, पाकिस्तान में बनने वाली अशिया इस्तेमाल करें ताकि लोड गैर मुल्की सरमायाकारी का कम से कम हो और पाकिस्तान में वो गैर मुल्की सरमायाकारी हो सके। लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करें बजाय इसके कि पाकिस्तानी इंपोर्ट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।